नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ITBP कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट या ITBP का जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उन सारे एग्ज़ाम्स की आपको जीके या जीएस की क्लास का नवा पार्ट कराने जा रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप ITBP कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट या पायनियर की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो पेपर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ITBP कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड पायनियर की जो क्लास हैं वो लगातार मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू चलाता रहता हूँ। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ITBP एग्ज़ाम के प्ले लिस्ट में जाके आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ सारी वीडियोस देख सकते हैं। और जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार आपके पेपर में रिपीट होते आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए करता हूँ इस क्लास को स्टार्ट। और इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, यदि आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब देखिए, दो नदियां हैं, भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की सबसे बड़ी नदी। जो भारत की सबसे लंबी नदी होती है, लंबी का मतलब होता है आपका ये लंबाई में ऐसे करके। ठीक है, एक होती है भारत की सबसे बड़ी नदी। बड़ी का मतलब ये होता है जिसकी लंबाई भी ज़्यादा हो, चौड़ाई भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, यानी बड़ी नदी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ये आपकी गंगा नदी है, और जो सबसे बड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, अशोक ने किस धर्म को अपना दिया था? यानी अशोक अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा था, यानी कलिंग, जब इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था श्री अशोक ने, इसके बाद इसने कौन से धर्म को अपनाया था? तो इसने अपनाया था बौद्ध धर्म को। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कलिंग के युद्ध में अशोक ने इतना खून खराबा देखा था। उसके बाद इसके मन में एक अच्छा विचार आया, इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना दिया। इसके बाद है क्वेश्चन, धामी गोलीकांड कब हुआ था? दोस्तों, धामी गोलीकांड आपका 16 जुलाई 1939 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर है आपका 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान को लागू किया गया। ठीक है, ये जो डेट है ना आपकी, ये 26 जनवरी 1985, इस डेट को प्रॉपर भारत का संविधान लागू हुआ। यानी इससे पहले भी संविधान के 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो वो कब लागू किया गया था? वो आपका लागू किया गया था 26 नवंबर को। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो संविधान दिवस होता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर को भी आपके 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? भारत के संविधान का संरक्षण जो कौन करता है, ये करता है आपका उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1990 में। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी मोटर गाड़ी जितनी भी होती हैं, जो कहते हैं कि इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका सीसा पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है? यानी सोना कितना शुद्ध है, यानी कितना प्योर है, इसको किस चीज़ में मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है इसको मापा जाता है कैरेट में। जो शुद्ध सोना होता है वो क्या होता है, वो आपका 24 कैरेट का होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें आपका 22 कैरेट जो होता है सोना होता है, और 2% क्या होता है, 2% इसमें आपका तांबा मिलाया जाता है। अब इसमें तांबा क्यों मिलाया जाता है? तांबा दोस्तों इसमें इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि सोना को होता है ना, जो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा नरम होता है। तांबा इसमें इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसे थोड़ा हार्ड किया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वायुयान होते हैं, यानी जो एरोप्लेन होते हैं, इनके टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? तो इसमें आपको
दो आंसर मिलते होंगे, एक तो आपको मिलता होगा नाइट्रोजन, दूसरा मिलता होगा आपको हीलियम, ठीक है। तो इसके दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। यानी जो एयरप्लेन होती है, यानी वायुयान जो भी होते हैं, इनके टायरों में जो हवा भरी जाती है आपकी नाइट्रोजन भी भरी जाती है और हीलियम भी भरी जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया वेदों में से निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा जाता है। वेदों में निम्नलिखित में से किसे, यानी वेद जो हमारे हमारे लिखे गए हैं उसमें जिन भी व्यक्ति का जिक्र किया गया उसमें से किस व्यक्ति को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका शंकराचार्य है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो कौन था, ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद भारत में हीरे की खाने कहाँ हैं। तो भारत में हीरे की खाने हैं जो ये आपकी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। एक है हीरे की खान, बहुत प्रसिद्ध है, इसे कहते हैं पन्ना, हीरे की पन्ना खाने। पन्ना खाना आपके मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आपके पूछा जा चुका, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है। तो ये आपका मिलता है भगवत गीता में। जो हमारी भगवत गीता है ना, इसमें महाभारत, यानी महाभारत में जो भी श्लोक वगैरह हैं सारे आपको भगवत गीता में मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए। तो ये किए थे राजा राम मोहन रॉय ने। सती प्रथा जो थी ये आपकी सती प्रथा अधिनियम था, ये 1828 में लागू किया गया था। इसके बाद हमसे पूछा गया राष्ट्रगान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है। तो राष्ट्रगान को गाने में अधिकतम 52 सेकंड का समय लगता है। मिनिमम आपसे टाइम पूछा है तो मिनिमम 20 सेकंड का समय लगता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी। तो ये आपकी लागू की गई थी 1780 में। जो अस्थायी बंदोबस्त है ये आपकी एक ऐसी नीति थी जिसके थ्रू क्या होता था कि जो भी आपके कृषि क्षेत्र वगैरह हैं ये नीति इस क्षेत्र से संबंधित थी। इसके बाद पूछा गया साइमन कमीशन भारत कब आया। तो ये आया था 1928 में। ये आपका आया था फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था। तो साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। और पंजाब नेशनल बैंक का जो निर्माण किया गया है ये भी लाला लाजपत राय के निर्माण पर ही पंजाब नेशनल बैंक का निर्माण किया गया है। और साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय ने विरोध इसलिए किया था क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नागरिक नहीं था। यानी साइमन कमीशन जो बनाया गया था उसमें सारे अंग्रेज थे, इसलिए लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट हमसे पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और जाहिर सी बात, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये हुआ था पंजाब में। आपको पता होगा पंजाब में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में। तो अजंता की गुफाएं अजंता और एलोरा, एक और आप यहाँ शब्द जोड़ सकते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी। तो ये करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो ये भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, तो ये है आपकी सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया दोस्तों हीराकुंड, यानी हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड जो बांध परियोजना ये आपकी महानदी पर है। पहले तो आपको याद रखना कहाँ है, महानदी पर है ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ये आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। डेंगू बुखार होता है एडिज। ये एंडीज नहीं होता, एडिज यानी एडिस मच्छर के काटने से होता है आपका डेंगू। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्वेश्चन पेपर में आता है 4 डिग्री प्लस सेल्सियस पर। एक आता है आपको 4 के आगे माइनस दे देगा, तो माइनस इसका आंसर नहीं होता, ये होता है 4 प्लस डिग्री सेल्सियस पे, यानी इसका मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट हमसे पूछा गया नीली क्रांति का संबंध किससे। तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मछली के उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे। हरित क्रांति का संबंध है फसलों के उत्पादन से। इसमें बेसिकली जो हरित क्रांति आपकी है गेहूं या चावल का जो उत्पादन है ना, इसके थ्रू हरित क्रांति के थ्रू बढ़ाया गया था। इसके बाद आपका दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति जो कि दूध को के अधिक उत्पादन के लिए चलाई गई थी। इस टाइप की सफेद क्रांति, जैसा कि ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सफेद क्रांति का संबंध किससे, दूध उत्पादन से।
कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के प्रसिद्ध है? तो ये आपका केरला है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा है। ठीक है, इसके बाद यदि आपसे पूछा था जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। छोटा नागपुर पठार किस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी पारसनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता? तो ये करता आपका झारखंड। और भारत जो देश है यानी अभ्रक, पूरे विश्व में अभ्रक के उत्पादन में भारत सबसे नंबर 1 पे, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपका मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अल्बानिया में। और मदर टेरेसा क्या थी? इसको मदर टेरेसा को यानी सारे देशों की नागरिकता प्राप्त थी। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे पूछा कि ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, जो कि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो दूसरा आपका चाइना ही है। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? ये हिंदी का क्वेश्चन है। कारक के कितने भेद होते हैं? ये होते हैं 8। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, या इस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है कि अमेजोन क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनी है या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। इसके बाद है, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो ये आपकी प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो सूखी बर्फ दोस्तों कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसके बाद है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपकी हीलियम भरी जाती है। ठीक है, जिससे गुब्बारे आपने देखे हवा में उड़ते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो ये होता है लाल, हरा, नीला। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा गया, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैटरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो ये खोजा था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज करी थी। इसके बाद है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? आईपीएल। आईपीएल की फुल फॉर्म क्या थी? इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, और जो अभी चल रहा है आईपीएल कौन करवा रही है? करवा रही है आपकी टाटा कंपनी। तो ये भी आपको याद रखना है। पहला आईपीएल में पहली जो टीम जीती थी, कौन सी जीती थी? राजस्थान रॉयल। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो गोवा में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसे कहते हैं जोधपुर। पिंक सिटी यदि आपसे पूछी जाती है तो उसे कहते हैं जयपुर। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो मकान है उनका जो कलर है ये आपका पिंक होता है, इसलिए उसे पिंक सिटी कहते हैं। सूर्य क्या होता है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। इसके बाद है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ की स्मारक है? तो ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। ठीक है, इसके बाद है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? सम्राट अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था। इसके बाद भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये आपको 1950 में किया गया था। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को। ठीक है, इसके बाद है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये था आपका लोथल में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक, यानी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं महावीर जैन को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो ये है बिंबिसार। ठीक है, मगध। अवध की राजधानी क्या थी? मगध। मगध कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपके बिहार में स्थित है। ठीक है, मगध इसलिए फेमस है क्योंकि भारत के पहले 16 जनपद थे, महाजनपद थे 16, उसमें मगध इसलिए फेमस है क्योंकि मगध जो आपका था ये सबसे अधिक शक्तिशाली था, इसलिए फेमस है। तो दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।